विपक्ष की मंशा विधानसभा चलाने का नहीं है। विपक्ष की मंशा ये वोटर लिस्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको लेकर लोग हल्ला करते हैं, तो उसका इस सदन में कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग अपना काम करता है, जब जब चुनाव होता है तो 5 साल 4 साल या 10 साल पर ये प्रोडक्शन होता रहता है, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग कहते हैं जो मेरा नाम कर देगा, बहुत हमारे लोगों का नाम कर देगा। ये मिथ्या चर्चा सदन में करते हैं और अनर्गल आलाप करते हैं और आपस में लोकतंत्र में के लिए अच्छा नहीं। ये इस तरह का मर्यादा, इस तरह का लोकतंत्र को तार-तार करना जहाँ अच्छी बात नहीं है। जहाँ लोकतंत्र में लोगों के काम का बहस हो, जैसे कैसे बिहार का विकास हो, इसकी चिंता नहीं करके अपने में आपस में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा जो 400 रुपया जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, दूसरे राज्य में थोड़ा उससे बढ़िया मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात को माना, कोई टेंशन नहीं है। गरीब गुरबा को, वृद्धजन को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 था तो उसको 1100 किया गया। कोई चिंता रहे हैं, इनको भी तो सत्ता मिला था 2 बार, क्यों नहीं किए? उनको कोई मना कर रहा था क्या? 2 बार शासन में तो रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परसों सदन में कह रहा है तो हमने मौका दिया, लेकिन तुम लोगों को लूट खसोट किया। मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, तब उससे बड़ी बात क्या होती? हम लोगों को एनडीए गठबंधन को कोई टेंशन नहीं है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाएंगे और अपार बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। अंत में शायद कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और आखिरी सत्र के आखिरी दिन हम बात कर रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान जी से, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और सत्र के कुछ घंटे बचे हुए हैं। इसमें भी सत्र हंगामेदार रहा। सिर्फ पटना की बात नहीं करेंगे, देश की राजधानी दिल्ली तक विपक्ष ने सत्र को चलने नहीं दिया। लगातार 0 आर ध्यानाकर्षण तारांकित आप लोग ले जा रहे हैं, सदन में काम नहीं हो रहा है। सर, आज क्या कुछ उम्मीदें हैं? आज तो अब सरकार का काम कुछ ही है, बाकी एमएलए का काम है जो गैर संकल्प हम लोगों का होता है। हमको नहीं लगता है कि विपक्ष फिर आज उसको चलने देगा। विपक्ष की मंशा विधानसभा चलाने का नहीं है। विपक्ष की मंशा ये वोटर लिस्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको लेकर लोग हल्ला करते हैं, जो उसका इस सदन में कोई मतलब नहीं। ये चुनाव आयोग अपना काम करता है और जब जब चुनाव होता है तो 5 साल 4 साल या 10 साल पर ये प्रोडक्शन होता रहता है, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग कहते हैं जो मेरा नाम कर देगा, बहुत हमारे लोगों का नाम कर देगा। ये मिथ्या चर्चा सदन में करते हैं और अनर्गल आलाप करते हैं और आपस में तू मैं करते हैं, जो इस लोकतंत्र में इस के लिए अच्छा नहीं। ये इस तरह का मर्यादा, इस तरह का लोकतंत्र को तार-तार करना जहाँ अच्छी बात नहीं है। जहाँ लोकतंत्र में लोगों के काम का बहस हो, जैसे कैसे बिहार का विकास हो, इसकी चिंता नहीं करके अपने में आपस में तू मैं करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ रामप्रीत पासवान को देख रहे हैं। राजनगर से विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी कयासों का बाजार गर्म है कि शायद बीजेपी एक बार फिर से रामप्रीत पासवान पर दाव लगाए। कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी हम खुलासा करेंगे, शायद राजनगर के अलावा भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है। लेकिन सर, मतदाता पुनरीक्षण कार्य आपके इलाके में ठीक चल रहा है? एकदम गड़बड़ियाँ वहाँ भी है क्या? कोई गड़बड़ी नहीं। अब जो मर चुका है, जिसका 2 जगह नाम हो, स्वाभाविक है इसका नाम कटेगा। लेकिन मेरे यहाँ बहुत अच्छा से हमारे जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, हमारे जो बीएलओ हैं, जो हमारे बीडीओ हैं, जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हैं, सरकार की तरफ से जिस पदाधिकारी को लगाया गया वो सारे लोग अच्छा से काम कर रहे हैं। कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल, चूँकि राजनगर जिनका विधानसभा क्षेत्र है वो भी सूखे से ग्रसित रहा, चूँकि पिछली बार फ्लड अफेक्टेड एरियाज रहा। इस बार क्या लगता है सदन में कुछ जवाब आपको मिला या वहाँ पे क्या राहत कार्य है कुछ जनता के बीच के? क्योंकि अभी तक सरकार ने नहीं कुछ कर पाया है। वर्षा होने की संभावना के चलते सरकार चुप है। अभी तक हम लोगों के यहाँ पानी नहीं हुआ है, धान की रोपनी नहीं हुई है। लगातार सूखा, जिस किसान के पास बोरिंग है वो अपना धान रोप रहा है, वो सूख रहा है। लगातार सुखाड़ है, पानी एकदम बुझाता है जैसे कार्तिक का महीना हो, कहीं पानी का लस्ट नहीं। लेकिन फिर भी किसान आशा पर है और सरकार भी हमको लगता है जो उसी आशा पर है आजकल में पानी होगा। लेकिन देखिए अवेंद्र भगवान की क्या कृपा है, यदि नहीं होगा तो सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जरूर कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है, बिहार को जब सुंदर देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के किसानों के लिए करेंगे। विपक्ष के नेताओं का भी हमने इंटरव्यू किया तेजस्वी यादव तक का, वो कहते हैं टेंशन में आप लोगों ने पेंशन बढ़ा दिया। देखिए, बिजली यूनिट इतना फ्री कर दिया। हम लोग जनता के सेवक हैं। हमने भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा जो 400 रुपया जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, दूसरे राज्य में थोड़ा उससे बढ़िया मिल रहा है और मुख्यमंत्री ने इस बात को माना। कोई टेंशन नहीं है। गरीब गुरबा को, वृद्धजन को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 था तो उसको 1100 किया गया। कोई टेंशन नहीं है। ये क्यों, ये जो चिल्ला रहे हैं इनको भी तो सत्ता मिला था 2 बार, क्यों
क्यों नहीं किए? उनको कोई मना कर रहा था क्या? 2 बार शासन में तो रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परसों सदन में कह रहे थे, उनको भी तो हमने मौका दिया, लेकिन तुम लोगों को लूट खसोट किया। मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, तब उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को, एनडीए गठबंधन को कोई टेंशन नहीं है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाएंगे और अपार बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। पटना में रामप्रीत पासवान से इंटरव्यू कर रहे हैं और सत्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, इसके बाद क्षेत्र में मुलाकात भी होगी। बहुमत के करीब होंगे आप लोग? तो कहते हैं शानदार बहुमत से 200 से ज्यादा सीट पर इस बार हम लोग जीतेंगे और अच्छा सरकार बनेंगे। कहीं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। मतदाता जिसका हमने सेवा किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने पूरे बिहार के विकास की एक एक लोगों की चिंता की है, एक एक लोग एनडीए के साथ है और हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे और शानदार से सरकार बनाएंगे। फिर से बीजेपी आपके नाम पे दाव लगाने के लिए तैयार है? अभी तक तो है ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने पार्टी के हमेशा पार्टी के हित में काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, तो पार्टी को तो चाहिए। दाव लगाना क्या, हम उम्मीदवार हैं और पार्टी हमको टिकट देगी और जीतेंगे। पूरे मिथिलांचल से इस बार नतीजे वहीं आएंगे एनडीए के पक्ष में? जी, इस बार जो विगत 5 वर्ष पहले जो कुछ गलती की है मतदाता, वो इस बार पूरा सुपरा साफ हो जाएगा। 10 के 10 हम लोग जीतेंगे एनडीए। रामप्रीत मंडल जो राजनगर के विधायक पासवान जी हैं, खुल कर बता रहे हैं कि इस बार आंकड़ा से बढ़ेगा नहीं, सुपरा साफ होगा और इस बार एनडीए की सरकार पूरे बिहार में बनेगी और बहुमत के करीब ही नहीं 200 के पार हम लोग जाएंगे। लेकिन 225 की बात होती है, 200 के पार जाने की बात हो रही है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है कि शायद इस बार मुकाबला नज़दीकी होगा और कई सारे विधानसभा में नज़दीकी बढ़त देखने को मिलेगी। राजनगर से बेहतर रिजल्ट आएगा सर? राजनगर से बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। हम जो 2 बार पिछले जीते हैं, उससे ज़्यादा बहुत इस बार जीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।